स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का फिजिक्स चल रहा है, 10वां चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले 8 और 9 दोनों चैप्टर हो चुका है, फिजिक्स का ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो चलिए, 1 महीने का समय है आपके पास एग्जाम का। 1 महीना में पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैथ और साइंस इस चैनल में, और बाकी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस जो भी है वो झार एडुकेट जो चैनल है उसमें मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी चैनल में गलती से आ गए होंगे, नया कोई होंगे जो गलती से आगे क्लिक कर दिए हैं, तो घबराइए नहीं, सही जगह पर पहुँच चुके हैं आप। सब्सक्राइब अभी कर लो और बेल का आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पे फुली और फाइनल एग्जाम की तैयारी, सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं, चैप्टर वाइज पूरा क्लास 6 to 10 मैथ और साइंस मिल जाएगा, ठीक है। पूरा देहाती भाषा में, झारखंडी भाषा में समझाते हुए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बड़ा जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर तीसरा ऑप्शन में है। सार्वत्रिक स्थिरांक बड़ा जी, छोटा जी भी एक होता है इसलिए बड़ा जी बोल रहे हैं ना। छोटका जी का मान होता है 9.8 न्यूटन, और बड़का जी का मान यहाँ पूछा तो बड़का जी का होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर दूसरा ऑप्शन, ठीक है। इनमें से कौन सही है, कौन सही है वो बताना है। एफ इज इक्वल टू होता है बड़का जी एम, बड़ा एम और एगो छोटका एम बटा डी स्क्वायर, ये सही है, ठीक है। चैप्टर पढ़ाएं उस समय समझाएं बारीकी से क्या क्या सही, क्या है सही है, क्यों है ना। अभी तो क्वेश्चन खाली समझा रहे हैं, क्वेश्चन खाली दिखा रहे हैं, ताकि एग्जाम में आए तो आप बना के आ सकते, ठीक। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा मतलब देखो, अभी छोटका जी आया तभी आया था बड़का जी। बड़का जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये छोटका जी है तो इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तभी बताए थे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी का केंद्र जो है बीच में जी का मान 0 होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार क्या होगा? तो 20 केजी बालक है तो पृथ्वी के केंद्र पे अगर उसको ले जाएंगे तो चूंकि जी का मान 0 होता है, वहाँ पे जी क्या होता है 0, तो 20 गुना 0 करेंगे तो उसका भार भी 0 हो जाएगा, भार 0 हो जाएगा केंद्र पर, ठीक है। क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है मास गुना ग्रेविटी, मास गुना ग्रेविटी mg, तो m मास है 20 गुना 0 तो 0 हो गया। निम्न में कौन कथन सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी के संदर्भ में सही है? तो ब्रह्मांड में हर जगह बड़ा जी का मान एक समान होता है, ये सही है। लेकिन छोटा जी जो देखे थे जिसको गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, ये नियतांक है बड़ा जी और वो स्थिरांक, वो बदलते रहता है। जैसे केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, पृथ्वी पर 9.8 होता है, चांद पर जाओगे तो 1/6 पृथ्वी का 1/6 भाग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग है ये छोटा जी का मान, लेकिन बड़ा जी का मान क्या है तो वो एक समान हर जगह होता है। निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ये सही है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल हो जाए। तो आधा अगर कर दिया जाए दो वस्तु के बीच की दूरी को, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 गुना, क्योंकि दूरी नीचे होता है डिस्टेंस, और इसको आधा कर रहे हैं, आधा माने 1/2, और इसका डिस्टेंस स्क्वायर होता है तो 2 दूनी 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को दुगुना करें, दो वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वो भी 4 गुना हो जाएगा। दोनों वस्तु का दुगुना कर दिए तो 2 गुना 2 4 गुना हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सही बात। तो यह किस बल के कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये संभव है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? वजन कितना है पृथ्वी का? द्रव्यमान पृथ्वी का है 6.0 इंटू 10⁻24 kg है ना। 6 इंटू 10⁻24 यानी 24 को 0 लगा के गिन लीजिए कितना हुआ है ना। छोटा जी का मान क्या हुआ? मान होता है ध्रुवों पर अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम मान होता है इसका, ध्रुवों पर अधिक मान होता है।
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर इसका मान होता है बड़ा जी m/r²। ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो ऊपर जैसे जैसे जाइएगा जी का मान घटते जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? तो नीचे जाने से भी, सतह से नीचे जाने से भी घटते रहता है। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। यानी कोई यहाँ 6 kg किसी का भार है 6 न्यूटन, 6 तो वहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा। सार्वत्रिक स्थिरांक बड़ा जी क्या होता है? तो का मान किन्हीं दो वस्तु के लिए नियत रहता है, मानी कहीं भी ये फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन छोटा जी बदलता है। दाब कैसा मतलब? प्रेशर का पास्कल होता है, पास्कल। दाब कैसा मतलब? दाब खाली स्थान राशि है, दाब अदिश राशि है। अदिश माने दिशा नहीं होता दाब में, अदिश राशि। अगला प्रश्न है, प्रणोद का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है प्रणोद का मात्रा, न्यूटन। भार कैसा मतलब? न्यूटन, इसका भी भार का न्यूटन। घनत्व कैसा मतलब? केजी मीटर प्रति क्यूब, केजी मीटर पर क्यूब है ना, माने केजी ऊपर और मीटर क्यूब नीचे। ठीक है। द्रव्यमान कैसा है मतलब? द्रव्यमान केजी होता है। भार का मान सभी जगह क्या होता है? तो भार अलग अलग होता है। चांद पर कुछ और हो जाएगा भार, जैसे हम लोग भार जो वजन नापते हैं ना बबुआ, वो भार है हम लोग का ना, केजी कहते हैं, वो अलग बात है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 55 किलो है, 55 भार है मेरा, तो चांद में जाएंगे तो इसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है। 60 है तो 1/6 हो जाएगा। हमने कम हल्का, इसलिए बोलते हैं चांद में आदमी हल्का हो जाता है, मैंने कदम नहीं पड़ता, उड़ने जैसा होता है, क्योंकि हल्का हो जाता है। तो हल्का ऐसे थोड़ी कि मास कम हो गया जो हल्का हो जाएगा, नहीं, हल्का नहीं, बस गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, इसलिए भार कम, उसको भार बोलते हैं। ठीक है। द्रव्यमान कम नहीं होता है, द्रव्यमान 50 है तो 50 से रहेगा वहाँ भी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण कम है इसलिए चिपकता नहीं है, मतलब तैरने जैसा होते रहता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है तो एक समान होता है, द्रव्यमान एक जगह समान होता है, लेकिन भार वेट अलग अलग होता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड का भार का फॉर्मूला होता है mg है ना, तो मास किलोग्राम 1 है और जी का मान होता है 9.8, तो 9.8 का 9.8 न्यूटन। जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ऊपर की ओर जो बल लगता है पानी में उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो 10 kg है तो 10 गुणा 9.8, तो 9.8 को 10 से गुणा कर दे तो 98 हो जाएगा, 98 न्यूटन। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 है तो चांद पर क्या होगा? तो 60 का 1/6 तो 6 का 6 0, यानी 10 न्यूटन होगा चांद पे उसका भार। 60 kg द्रव्यमान कि किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार का होगा? तो वही 1/, इसको अच्छा भार निकालना। ठीक है। भार तो mg होता है, एम हो गया 60 और जी का मान लेना 10 लेने, तो 10 60 नहीं 600 है ना, 600 न्यूटन ये पृथ्वी पर हुआ, लेकिन चांद पर 1/6 हो जाएगा, तो 600 का 1/6 करेंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा आंसर। ठीक है। अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले वस्तु का भार अंतरिक्ष में क्या होता है? अंतरिक्ष में 0, क्योंकि वहाँ पे जी का मान 0 होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं ना, प्रेशर। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल 90 डिग्री पर अगर बल लग रहा है तो उसको प्रणोद कहते हैं। ठीक है, प्रणोद। दुग्धमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर दूध नापने वाला जो होता है वो काम करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उपकरण द्रव्यों के घनत्व मापने का लिए उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर है। द्रव्य का जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व, उसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग कराया जाता है। 98 न्यूटन के भार का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान भार का फॉर्मूला mg होता है, वेट का W बराबर mg, तो W दिया हुआ है, m निकालना है, तो m बराबर का होगा, m बराबर होगा W/g। तो W कितना है? 98/g होता है 9.8, पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर, और 98 का 98 और 1 0, तो 10 kg हो जाएगा आंसर है। फिर से वही चीज़ दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है, तो 49 न्यूटन बटा जी का वैल्यू लगभग 10 मान सकते हैं, 10 लेने बोला है, 9.8 है रखने, ऐसे काट करिएगा 5 kg। ठीक है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? तो भार शून्य हो जाएगा कि पृथ्वी के
के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, तो जी का मान जहाँ भी शून्य, अंतरिक्ष में या पृथ्वी के केंद्र पे, तो भार भी शून्य हो जाएगा। 70 kg द्रव्यमान किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो 70 का गुणा कर देंगे 9.8 से, है ना, या 10 जी का मान को लेंगे तो 700 होगा ये पृथ्वी पर, लेकिन चंद्रमा में क्या होगा, तो 700 गुणा 700/6 कर देंगे, फिर इसको भाग देंगे तो 114.3 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन। एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ के मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा के सतह पर कितना होगा, तो 1/10 आता है, तो 10/6 कर दे तो 6 का 6.667 काट कूट करिए भाग दीजिएगा तो 1.67 होगा आंसर। ठीक है, ये 42 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता था सारा को दिखाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करिएगा, ताकि सभी घर बैठे अपना एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शुक्रिया।